चलो तो फाइनली इसने जो है टारगेट दे दिया है पूरा। और बहुत टाइम बाद इसने प्रॉफिट दिया है मेरे को। काफ़ी दिन इसने झकझोरा यार, है ना। मतलब बहुत टेस्ट लिए इसने मेरे, कि तू एक सेटअप पे टिकता है या नहीं, है ना। मार्केट ने बहुत टेस्ट लिया और मेरे को बैक टू बैक ढेर सारे लॉस दिए। मैं आपको दिखाता हूँ अपने, ये इसमें मैंने जो लिखी है ना जर्नल, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। आज डेट है 27 जनवरी, ठीक है। इसमें तेईस तेईस तक ही लिखा हुआ है ना। मैं कंप्यूटर पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ना 23 तारीख तक ही लिखा हुआ है, तो यहीं पे दिखाता हूँ कि बैक टू बैक कितने लॉस लगे। 15 तारीख के बाद लॉस लगना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। यहाँ से लेकर के फर्स्ट लॉस, सेकंड लॉस, दो स्टार्टिंग के लेता हूँ ना ट्रेड, तो फर्स्ट में लॉस, सेकंड में लॉस, फिर यहाँ पर भी दोनों का लॉस। मतलब छोटा छोटा सब दिखेगा, बट ओवरऑल जो है आज जाके प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 15 तारीख के बाद। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तब आपको एकदम सही से मैं दिखा पाऊँगा। और बाकी टारगेट हिट करके भी देखो ना कितना ऊपर जा रहा है। तो मैं ट्रेंड लाइन पे क्यों चलता हूँ, मेरे को क्यों आईसीटी और वो सब कुछ नहीं करना और वो सब सारी चीज़ें। जब इतने दिन बैक टू बैक लॉस लगता है ना, तब आपको मार्केट से उम्मीद खत्म हो जाती है कि आप पैसा बना सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, ये अंदर चलती है चीज़ें कि यार पैसा नहीं बनता मार्केट में, मैं क्यों इस फील्ड में आया हूँ, क्यों इस लाइन में आया हूँ, कब पे आउट आएगा मुझे नहीं पता, और वो सब ढेर सारी चीज़ें आएगी झकझोरे के अंदर ही अंदर। अब देखो, अब इसमें प्रॉफिट टारगेट कितना है, $800 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट है $600। कब जाके पूरा होगा, अभी तो सिर्फ 50 का प्रॉफिट हुआ है ना। 180 तक पहुंचा था, वापस 50 पे आ गया, वापस 10 तक आया था मैं, ठीक है। उसके बाद में आज 40 का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट 50 हो गया। तो कब पूरा होगा, दिक्कत ये नहीं कि पूरा कब होगा, दिक्कत ये है कि अपने पास में जो अकाउंट है वो टारगेट वाला है। अगर यही क्या बोलते हैं वो फंडेड अकाउंट होता है ना, जो डायरेक्ट पे आउट देता है ना, डायरेक्ट प्रॉफिट के बाद, कोई टारगेट बनाना नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट जो होता है उसका 80% अपना होता है। तो वो नहीं है ये अकाउंट, इसमें टारगेट वाला है। अगर टारगेट वाला होता तो भी मैं $50 को विड्रॉ कर सकता था, 5,000 रुपये, ठीक है। और यही अगर अकाउंट $1,00,000 का होता तो इसके पीछे जीरो लग जाता, $500 का प्रॉफिट अपने हाथ में होता। तो मैं वो सोच के चल रहा हूँ कि पहले एक सेटअप को मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद में इसको पास करो, है ना। और उसको पास करने के बाद फिर जो पे आउट आता है उससे नया अकाउंट खरीदो। बाहर से मैं, मेरे पास ना तो इतना पैसा है कि मैं बड़ा अकाउंट खरीद लूँ, क्योंकि ब्लूबेरी फंडेड का जो जो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी है, तो उनके फंडेड अकाउंट बहुत महंगे होते हैं और पैसा लगता है उनमें, ठीक है। 50,000, 40,000 इतना। अगर आपको बड़ा अकाउंट चाहिए इसका 10 गुना, तो 10 गुना फीस भी लगेगी उसकी। तो ये अकाउंट मैंने लिया था कुछ 4,400 के आसपास, तो यही अगर बड़ा अकाउंट होता तो 40 से 50 हज़ार के आसपास होता। तो सेम बात वही है, सेटअप तो सेम, उसमें भी ऐसे ही काम करूँगा, है ना। यहाँ पे 10 की रिस्क ले रहा हूँ, उसमें 100 की रिस्क लूँगा। तो कहने का मतलब क्या है, सारा काम है आपकी स्ट्रेटजी का। वहाँ पे मैं ये नहीं देखता कि यहाँ पे क्या रेट चल रही है, कौन सा राउंड नंबर है, क्या रेजिस्टेंस है, या ये क्या है, ठीक है। मेरे को सिर्फ इस चार्ट से मतलब है कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और कहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, बस। बुलिश ट्रेंड लाइन और बेरिश ट्रेंड लाइन, और यही मैं सेम सेटअप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। और एंड ऑफ द मंथ में कितने दिन बाकी है, ये रहा ना। आज देखो, आज है, कल था सोमवार, आज है मंगलवार, और फिर फ्राइडे, सैटरडे को बंद है, 31 को बंद है मार्केट। सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे हो जाएगा 1 तारीख को। तो अभी चालू है 1 2 3, 3 दिन मार्केट चालू है ना। तो आज का तो हो गया, ठीक है। आज अपने हाथ में 50 का प्रॉफिट है। अब 3 दिन में कितने ट्रेड होंगे, एक दिन के 2, तो 3 दिन में 6 ट्रेड होंगे। और अगर सब में लॉस हो गया तो 6 × 10, यानी कितने का लॉस होगा, $60 का लॉस हो जाएगा। अगर अगले 3 दिन बैक टू बैक तीनों दिन लॉस रहता है तो ये अकाउंट जीरो पे रहेगा, कुछ नहीं आएगा, -10 में चला जाएगा, -$10 का रिस्क, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर कल प्रॉफिट हो जाता है तो हम 100 के आसपास में क्लोज करेंगे। और अगर बैक टू बैक 1 2 3 दिन लॉस होता है तो कितना जाएगा, $60। तो इसमें से $60 चला जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा $9,950, ठीक है। तो कोई एक्सट्रीम लॉस नहीं, पूरा सब कुछ एकदम कंट्रोल में सिस्टम है पूरा, है ना। डेली लॉस, ओवरऑल लॉस, है ना। और एंड ऑफ द मंथ कितना मिलेगा, तो वो सारा सब कुछ अपने सामने ही दिख रहा है। क्योंकि मैं एक ट्रेड में $10 का फिक्स रिस्क लेता हूँ। इसमें ये ट्रेड लॉकर है, तो इसके अंदर फीचर आता है, ये रिस्क का फीचर आता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अब मान लो ये कैंडल में मेरे को एंट्री करनी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है इसके नीचे, और मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ 10 का ही लॉस हो, $10 का। तो यहाँ पे आता है रिस्क का फीचर, ये देखो एंट्री लेते हैं ना, ये है रिस्क। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 10 का। अगर मेरे को 50 का रिस्क लेना है, अब एंट्री मैं जैसे मार्केट पे ले रहा हूँ ना, और ये स्टॉप लॉस है तो इसको खिसका दूंगा इसके नीचे कि मेरे को यहाँ तक ही लॉस लेना है, और कितने का लेना है, 50 का, ठीक है।
तो ये इतना क्वांटिटी अपने आप लेगा कि 50 का ही लॉस होगा अगर ऐसे लेट होता है तो। ठीक है, यहाँ पे 50 लिखा ना, तो इसने कितने लॉट लिए 0.28। यहीं पे अगर मेरे को 5 का रिस्क लेना है तो अपने आप घटाएगा क्वांटिटी। ये देखो 0.2 या 3 लॉट लेगा। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को इसके अंदर 10 का रिस्क देना है तो 10 लिखूँगा ना, 10 लिखूँगा। और यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मार्केट ऑर्डर पे, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस है, इसी कैंडल का लॉस होगा तो 10 का जाएगा। कितना लॉट ले रहा है 0.8। ये अपने आप अपने हिसाब से, इसलिए तो ये अच्छा है ना अपना रिस्क रिवॉर्ड और सब कुछ मेंटेन करने के लिए। एक ट्रेड में सेम रिस्क देता हूँ, सेम प्रॉफिट लेता हूँ, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ऐसा सिस्टम MT5 पे नहीं मिलता है। मैं बहुत स्टार्टिंग में जब आया ना तो MT5 का पूरा देख के ना वो मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मेरे को एक ट्रेड में सेम रिस्क देना और सेम प्रॉफिट लेना है। अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी होती है और वो सब ये ऑटोमेटिक करता है, अपने को फिक्र नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये लिया है। और यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री थी, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना पास में, इसी के अंदर एंट्री थी, इसी के नीचे स्टॉप लॉस था। फिर ये नेक्स्ट जो कैंडल बनी तो मुझे लगा ये बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आया था। ठीक है, ये मैं दिखा दूँ आपको सही से। ये जो हैमर बनी है ना, तो ये कैंडल जैसे ये ऊपर क्लोज हुई तो इसी के अंदर एंट्री और इसी के नीचे स्टॉप लॉस था। अब क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी वो ठेठ यहाँ तक आई, मुझे लगा यहाँ पर भी आज भी लॉस होगा, तो मैंने ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले ली और टारगेट लगा के छोड़ दिया। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक ट्रेड नीचे आया डराने के लिए, पूरा ऊपर गया 1:3 के आसपास। जब ये यहाँ पे 1:3 के पास आया, मैं यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट बैठ गया। कोस्ट टू कोस्ट बैठने के बाद बिल्कुल पूरा आया तो मुझे लगा कि अब एसएल उड़ाएगा फिर जाएगा, लेकिन आज इसने एसएल नहीं उड़ाया और सीधा फेवर में गया, तो इसमें टारगेट आएगा। फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे ग्रीन कैंडल बनी, इसी के यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाया था और इसी के अंदर एंट्री ली थी, लेकिन इसमें एसएल गया, तो इसमें 10 का लॉस और 40 या 43 का प्रॉफिट। 50 का रखता हूँ, लेकिन ये देखो स्प्रेड का गैप है ना, तो जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं उसका थोड़ा ऊपर एंट्री लेता है, लेकिन रिस्क 1:5 का सेम रहता है, तो बस यही गड़बड़ है। ये इतना स्प्रेड है ना, मैं स्प्रेड भी समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने ये ग्रीन कैंडल में एंट्री ली ना, अब क्या होता है, यहाँ पे मैं फिक्स एंट्री लेता हूँ ना तो इतना ऊपर बाय करेगा, ये यहाँ तक, ये इतना स्प्रेड है तो इतना ऊपर बाय करेगा, और इसी के नीचे स्टॉप लॉस तो मेरा इतना ही है। और इसमें अगर इतना ऊपर लेता है तो 1:5 यहाँ तक होना चाहिए ना, ये एक्चुअल में यहाँ तक होना चाहिए, तब जाके 10 का लॉस होगा तो 50 का प्रॉफिट आएगा। अब मैं बुक कहाँ करता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि ये रियल है। इसको मैं थोड़ा इधर सरका देता हूँ। ठीक है, अब रियल ट्रेड का क्या है, ये मार्केट पे एंट्री यहाँ पे और 1:5, तो इसके हिसाब से यहीं पे रियल बनता है। ठीक है, स्प्रेड की वजह से हल्का सा ऊपर बाय करता है तो टारगेट पे हल्का सा ऊपर मूव होगा, तब जाके यहाँ पर रुकता ना, तब जा करके 50 का प्रॉफिट आता। मैं रियल मार्केट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करता हूँ, भले ही उसके बाद में 1000 पॉइंट चला जाए, तो ऐसा सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा इसमें स्प्रेड हल्का सा है, तो इस वजह से कम प्रॉफिट आता है। मैं चाहता तो यहाँ पे रुक सकते अपने टारगेट को, लेकिन ये रियल में 1:5 यहाँ तक आ चुका होता है, इसलिए मैं यहाँ तक मैं नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी बैक टेस्टिंग करी है वो इसी के हिसाब से करी है कि मार्केट के ऊपर एकदम परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और 1:5 यहाँ तक है बस। इसके ऊपर 1000 पॉइंट जाए या 10,000 पॉइंट जाए, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को इन राउंड नंबर से भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं गैप फील हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन जानता हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम करता हूँ, और ढेर सारे स्क्रीनशॉट और सारी प्रैक्टिस इसी के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इसमें मैं सोच के बैठता हूँ कि अगर 50 से 100 लॉस भी बैक टू बैक हुए तो भी प्रॉब्लम नहीं, बस इसी के ऊपर काम करना। तो वही सोच के बैठते हैं। तो जब एक ही चीज़ पे बार बार फेलियर देखते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि फिक्स है ना, रोज़ का 2 अगर एसएल जाता है तो एक महीने में 22 दिन का ट्रेड होता है। ठीक है, 22 दिन हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और रोज़ के 2 ट्रेड, तो टोटल ट्रेड होंगे 44 ट्रेड। अब रोज़ टोटल ट्रेड हो गए हमारे एक महीने में 44 ट्रेड। अब सारे लॉस में चले गए तो 44 इंटू एक ट्रेड में 10 का लॉस होता है, तो ओवरऑल लॉस हो जाएगा $440। क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, अपने पास $10,000 का अकाउंट है, तो और ओवरऑल लॉस लिमिट है $1,000 की, तो 440 चला जाएगा। अगर सारा पूरा महीना लॉस में जाना है, सारे ट्रेड लॉस जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। और 1:2 ऐसे कभी सारे लॉस नहीं जाते, ये प्रॉफिट देता है। ठीक है, मार्केट इतना भी वो नहीं है कि आपके सारे ही लॉस में चले जाएंगे, ये आपको बैठना पड़ेगा 1:5 पूरा लेना, नहीं तो लेना ही नहीं है। वो जिद के साथ और कंट्रोल ट्रेड के साथ में बैठना पड़ेगा, और आपकी एंट्री सेम एक ही सेटअप पे होनी चाहिए, तब जा कर के रिजल्ट आएगा। तो वही है सारा सीन। अब आप लोग देखते होंगे कि बैक टू बैक लॉस लग गया है तो सिस्टम चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं। एक ही सिस्टम पे चले रहो, एक महीना लॉस देगा, हो सकता है अगले महीने और अच्छा चले, है ना, सेम सेटअप आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो यहाँ पे आपको मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये वीडियो मैं लंबा क्यों बना रहा हूँ, यही लर्निंग है इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं।
लर्निंग यही है कि एक ही सेटअप को फॉलो करते रहो। बाकी मैंने कल लॉस हुए थे दोनों, तो क्या कुछ था नया क्या दिखाऊँ मैं उसमें? तो कुछ नहीं था, जो एंट्री थी उसमें दोनों में ऐसा हुआ, तो मैंने फटाफट से बता के 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर बताने को है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक सेटअप पे बैठो और देखो कि एंड ऑफ द मंथ क्या होता है। तो वही आज प्रोसेस मैं देख रहा हूँ, तो सोचा कि ये सब शेयर करना चाहिए। और ये वीडियो करीब करीब 10 मिनट से ऊपर जा रही है, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर लर्निंग है। बैक टू बैक तो लॉस हो गए, तो उसमें क्या है, एक्सेप्ट करो और भाग जाओ, दूसरे दिन आओ, जो होता है एक्सेप्ट करो, भाग जाओ, बात खत्म है ना। यहाँ पे अब प्रॉफिट आ गया तो नाचने लग गए, लॉस हो गया तो रोने लग गए, तो वो सारा सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल होके बैठो, जो है उसको एक्सेप्ट करो, और जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो करो, बस। यहाँ पे मार्केट यही चाहता है, और यही आपको अंदर से रियल ट्रेडर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे शो ऑफ, लाइटिंग और वो सब चीज़ें वो दिखने में अच्छी लगती है, जब आप रियल लाइफ में ऐसे इसको करोगे, ठीक है, और जब साइड इनकम कुछ नहीं होगी और पूरा आप इसी के ऊपर डिपेंड हो, तब जा कर के आपको समझ में आएगा, आपका दिमाग खुलेगा कि आप किस फील्ड में आए हो। तो इसलिए मैं सामने से अगर कोई पूछता है कि भाई ट्रेडिंग में कैसा है, क्या है, सब कुछ अच्छा है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, ठीक है। नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है अपने फील्ड के बारे में, लेकिन है बहुत टफ है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लेगा आपकी, अगर ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो, है ना। ये दिन दिखाएगा, और हो सकता है आने वाले 3 दिन पूरे बैक टू बैक 0 0 0, कुछ प्रॉफिट नहीं, सब में लॉस, तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फरवरी भी सेम ऐसा चल सकता है, अब सारे लॉस जा सकते हैं, मैं पहले ही सोच के बैठता हूँ। तो एक सेटअप पे चलना है, और वो कहते हैं ना, एक सेटअप पे चलो, स्ट्रेटजी, आपकी विन रेट, आपका रिस्क रिवॉर्ड एज इट इज़ फॉलो करो तो प्रॉफिट होता है। तो मैं वैसे सेम वही प्रोसेस कर रहा हूँ, और जब बैक टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें देखी हुई है। बैक टेस्टिंग में क्या क्या दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। ये है बैक टेस्टिंग के तीनों पेज, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, चलो ठीक है। ये है दिसंबर, स्टार्टिंग के 2 ट्रेड लेना है सिर्फ, ठीक है, थर्ड ट्रेड नहीं लेना। प्लस का मतलब है 50 का प्रॉफिट, माइनस का मतलब है 10 का लॉस, इतना समझो। अब माइनस वाले कितने हैं, 1 2, ये तो 0 पे निकाला, 1:4 के आसपास गया था, ठीक है। तो माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लॉस है, ठीक है। कितने लॉस है, 19 लॉस है, मतलब $190 का लॉस है ओवरऑल पूरे मंथ का। और प्रॉफिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉफिट है, मतलब 190 का लॉस है, और 50 × 8 400 का प्रॉफिट है, और उसमें से 190 का लॉस निकाल दिया, कितना हाथ में आया, $210, सिंपल। ये तो मैंने बुक ही नहीं की, ये 1:4 है, बाकी मैं इसमें 1:4 बुक करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि रिवर्स होता है ना, ये दिख रहा है ना, 1:4 जाके एस एल लिया, 1:4 जाके एस एल लिया, डबल टिक का मतलब 1:4। तो स्टार्टिंग के दोनों में ये एक तो था 1:4 पे बुक कर सकता था, ये भी प्रॉफिट बुक कर सकता था, और ये भी बुक कर सकता था, ये भी, तो 300 के पास चला जाता, 210 है ना, 300 से ऊपर ही होता दिसंबर के अंदर। दिसंबर की बात कर रहा हूँ। सेम नवंबर में क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 लेता तो लॉस वाले कितने हैं, स्टार्टिंग के 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सेम 19 है ना, 119 $190 का लॉस है, ठीक है, ओवरऑल मंथ में। अब प्रॉफिट कितने हैं इसमें, प्लस वाले स्टार्टिंग के 2 देखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 प्रॉफिट है। 10 प्रॉफिट मतलब 190 का लॉस है, और 10 प्रॉफिट है, मतलब 50 के 10 प्रॉफिट आए, $500 प्रॉफिट है, और उसमें से लॉस 190 का हुआ, तो इसको हटा देते, कितना प्रॉफिट है हाथ में, 310। मतलब एंड ऑफ द मंथ अगर $50 भी मिलते हैं, खुश रहना है, क्योंकि यही अकाउंट 300, मतलब नवंबर में किया ये स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस किया, 300 का प्रॉफिट दिया, दिसंबर में 210 के आसपास। अब चलते अक्टूबर और सितंबर में भी देख लेते क्या सीन है। ओके, अक्टूबर में लॉस कितने हैं, स्टार्टिंग के 2 देखने, बस मैं स्टार्टिंग के इसलिए 2 लेता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 लॉस है, ठीक है। मतलब 320 का पूरे मंथ में लॉस है। अब प्रॉफिट कितने हुए अपने हाथ में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉफिट हुए ना। मतलब 10 इंटू 50, 500 माइनस लॉस कर दो, मतलब 320 या कितना था, 320 ना, तो भी 180 का प्रॉफिट है। समझ रहे, 100 भी आ जाए ना अपने लिए काफ़ी है, क्योंकि एक्सट्रीम लॉस लगने के बाद भी अपना रिस्क रिवॉर्ड संभाल लेता है। अब देखो ना यहाँ पे सितंबर में क्या हाल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका पता नहीं है, इसको छोड़ दे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लॉस है ना। 30 इंटू 10, 300 का लॉस हो गया ओवरऑल। प्रॉफिट कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रॉफिट है ना। 300 का लॉस है और 9 प्रॉफिट है। 9 इंटू 50, 450 माइनस 300 का लॉस हटा दो तो अपने हाथ में $150 का प्योर प्रॉफिट बचा, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉफिटेबल है। एंड ऑफ द मंथ अक्टूबर में भी अच्छा रहा, सितंबर में अच्छा रहा, दिसंबर नवंबर में अच्छा रहा, अगस्त में चलते हैं। अगस्त महीना एक्सट्रीम लॉस वाला ट्रेड डे है। मतलब ओवरऑल मंथ जो है 35 लॉस अगर सारे ट्रेड लेता तो, स्टार्टिंग के 2 लेता तो क्या होता है वो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 लॉस, 320 लॉस। प्रॉफिट कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉफिट हुए। 320 लॉस और 5 प्रॉफिट, यानी 50 इंटू 5 यानी 250 का प्रॉफिट और 320 का लॉस। तो 250 माइनस 320 माइनस $70, ठीक है। यानी इसमें लॉस हुआ अगस्त महीने में। अगर एज इट इज़ में ट्रेड लेता और 1:5 पर ही बुक करता तो 70 का माइनस में था। यही अगर मैं 70 का माइनस है ना, अभी अगर यहाँ पे 1:4 कौन कौन से ट्रेड गए, ये 1:4 गया, अगर मैं इसको बुक कर लेता तो इसमें से $40 और हट जाता, ठीक है। 1:4 ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ कि 1:4 के आसपास मैं बुक कर लेता हूँ। रीज़न ये है कि एंड ऑफ द मंथ अपने को 0 पे ही क्लोज करना, लॉस में नहीं जाना, ठीक है। तो अगस्त महीने ने मेरे को ये सिखाया है और अच्छी चीज़ है। और मेरे को जुलाई की बैक टेस्टिंग करनी थी, काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है बैक टेस्टिंग, क्योंकि इससे पता लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म करती है और आपको कैसे उसको लेके चलना है। तो इसलिए इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैक टू बैक लॉस है ना, अपने को पता है। अपने यहाँ पे लिख देंगे ना, अभी ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, आपने यहाँ पे लिख लेंगे सेम ऐसे ही। अब मान लो अगर मैं अगस्त में ही ट्रेडिंग करना ये स्टार्ट करता है, ये अकाउंट, और इतने बैक टू बैक लॉस लगते, तो मैं क्या कहता, स्ट्रेटजी तो यार प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इससे मैं छूट जाता। तो अगले मंथ आपने देखे ना, ये प्रॉफिट तो दिया ना सब में, सभी मंथ में, है ना। नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर। सिर्फ अगस्त में एक $70 का लॉस है, जो कि 2 ट्रेड में ही आ जाएगा। एक ट्रेड में 50 आता है तो 2 ट्रेड में कवर हो जाएगा पूरा। तो ऐसा है। तो चलो, बस यही बताना था मेरे को। और कभी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और सारी चीज़ें मैं ओपनली शेयर करता हूँ। सारी जो मेरा है ना अकाउंट, वो पूरा ओपन ही है आपके सामने, है ना। सारे लॉस प्रॉफिट जो भी है आपके सामने ही है। और मैं अपनी जर्नी ऐसे ही चला रहा। और आने वाले टाइम में फरवरी के अंदर मैं 15 की रिस्क लूँगा, ठीक है, $15 की। तो प्रॉफिट होगा तो 75 के आसपास और लॉस होगा तो $15 का। तो ऐसा लेके मैं सिस्टम चलूँगा। तो इसका रिज़ल्ट जो है, जैसे इसमें 200 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें 300 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 15 है ना, तो $25 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।